अ, भारत में जो है नौकरी और व्यवसाय और आजीविका जो है एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रही है। और जो है उदाहरण दिया जाता है कि भारत जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब जब बन के उभरेगा, है ना? एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरेगा, तो जो है यहाँ ढेरों नौकरियां होंगी और पूरे रीजन में जो है नौकरियों को कैसे दिया जाए, कैसे उनको ये किया जाए, इसको लेके काफी डिबेट होता रहता है ना? और जो है अक्सर ये जो है बातें होती हैं, जैसा अमेरिका पैटर्न पे होता है बातें। जैसा अमेरिका में जो है रिपोर्टिंग होती है, उसी तरह से जो है वो यहाँ पे सीख लिया है। यहाँ पे कोई ओरिजिनल काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, पत्रकारिता में खास तौर पे जो है ना? ओरिजिनल काम जो है बहुत कम है ना? जैसा वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं कि यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो डायरेक्ट जॉब्स इतने होंगे, यानी कि सीधे तौर पे इतना नौकरियां मिलेंगी। और इनडायरेक्ट जॉब्स यानी कि उन नौकरियों को जो लोग करेंगे, है ना? तो उनके लिए जो सुख सुविधा जुटाने का काम जो है, वो इनडायरेक्ट जॉब्स की श्रेणी में आता है ना? जैसे मान लीजिए कहीं कोई प्लांट लगा, तो प्लांट लगा तो वहां लोग नौकरी करने आएंगे। तो कितने लोग नौकरी करने आएंगे, उसकी उसकी एक गिनती होती है, उसको कहते हैं डायरेक्ट जॉब्स, है ना? कि जो सीधे तौर पे जो है जो काम मिलना है, जो नौकरियां मिलनी है ना? और उसके बाद में जब वो लोग जो सीधे तौर पे मान लीजिए 10,000 लोग काम करने आए कहीं पर, तो 10,000 लोग जो है कहीं रहेंगे तो कहीं किराया देंगे, है ना? या अपना मकान बनाएंगे, या वहां पर कॉलोनी बनेगी अगर, तो उसके लिए जो है कोई ठेकेदार नियुक्त होगा, कोई अपना जो है सीमेंट गारा रेती वगैरह का जो है इस्तेमाल होगा, है ना? उसके अलावा फिर वहां पे खाने पीने के लिए किराना दुकान और जो है टिफिन सेवा जो है वो लगेगी। उसके बाद कपड़ा लत्ते की जरूरत पड़ेगी, है ना? फिर वो तीज त्योहार मनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको फिर बाजार बनने लगेंगे वहां पर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स का जो मामला रहता है ना? तो रिपोर्टिंग उसी तरह से होती है भारत में भी, कि फलाना निवेश आ रहा है तो वहां पर डायरेक्ट जॉब जितने होंगे, इनडायरेक्ट जॉब जितने होंगे, है ना? और ये अ, लेकिन बेवकूफ़ी जो है वो ये है, यहाँ पर भारत में बेवकूफ़ी ये है कि वो ये नहीं समझते हैं, कभी इस पर गौर नहीं किया गया कि अमेरिका में जो है सरकार को जो है नीति सुझाने के लिए ढेरों, 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 ढेरों थिंक टैंक्स हैं। कइयों थिंक टैंक्स हैं, है ना? थिंक टैंक का मतलब ये है कि वो किसी एक विषय पर जो है वो अध्ययन करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जब सरकार के सामने कोई मुश्किल आती है उस विषय को लेकर के, जैसे मान लीजिए चीन है ना? तो अब अमेरिका के लिए जो है चीन पहले कभी निवेश का एक जगह हुआ करती थी। अमेरिका जो है निवेश करता था कभी चीन में, और आज जो है अमेरिका दुश्मनी रखता है चीन से, और वो समझता है कि चीन जो है वो हमको पछाड़ सकता है और हमारी सत्ता पे काबिज हो सकता है। तो इसलिए जो है आज चीन को प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। तो अमेरिका में ऐसे थिंक टैंक्स रहेंगे जो कि बीसियों साल से जो हैं वो चीन का अध्ययन करते रहेंगे, है ना? और अमेरिकी की सरकार को जब जिस प्रकार के सलाह की जरूरत होगी, उस प्रकार की सलाह वो दे पाएंगे, है ना? कि कैसे कहाँ मैनेज करना है, किसको उठाना है, किसको बैठाना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनके साथ वो कमजोरी है, उनके साथ वो ताकत है ना? ये सब चीजें बताने का काम जो है वो थिंक टैंक करते हैं। तो ऐसे समय में, है ना? ऐसे समय में जब आदमी जो है, जब एक परिवार के लोग जो हैं एक कमरे में बैठे हों, एक परिवार के 4 लोग, 6 लोग एक कमरे में बैठे हों, और वो एक कमरे में एक साथ बैठे हों, लेकिन फिर भी वो साथ-साथ नहीं हैं। क्यों नहीं है साथ-साथ? क्योंकि सबका ध्यान अपने मोबाइल पर है। सबका ध्यान अपने मोबाइल पर है, तो इसलिए वो साथ में रहते हुए भी साथ में नहीं है, है ना? तो उस ज़माने में जो है कि जब हम अपने परिवार के साथ भी नहीं हैं, साथ रहते हुए भी, है ना? उस ज़माने में जो है अमेरिका में ऐसे कई थिंक टैंक हैं जो यहाँ के, भारत के, चीन के, वियतनाम के, श्रीलंका के, म्यांमार के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, वो जातीय गणित को जानते हैं, वो सामुदायिक गणित को जानते हैं, किसकी किससे बनती है, कौन-सा नेता कहाँ बैठा है, कौन-सा नेता जो है वो क्या चाहता है ना? कौन-सा समुदाय क्या चाहता है, किस समुदाय को हम लोग अपने अपने तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस समुदाय को हम भड़का सकते हैं, कैसे आग लगाई जा सकती है, कैसे पर जो है उनको हमारे साथ व्यापार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुझाने के लिए, सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर थिंक टैंक्स हैं। तो ऐसे समय में कि जब आप अपने परिवार के साथ रह करके भी अपने परिवार के साथ नहीं हैं, वैसे समय में अमेरिका में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, जो कि
जो हैं वो अलग-अलग देशों का, अलग-अलग समाजों का जो है अध्ययन करते रहते हैं और अपनी सरकार को ज़रूरत के हिसाब से पैसे के बदले जो है वो सलाह देते रहते हैं, ठीक है? तो उन थिंक टैंक्स को पैसा कहाँ से मिल रहा है? उन थिंक टैंक्स की वहाँ पर अगर वो थिंक टैंक्स वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर सकते हैं? भारत अगर अगर भारत के किसी जो है संसद में जो है अगर भारत के संसद में अगर अखंड भारत की तस्वीर लगी हुई है, तो भारत में वैसे थिंक टैंक्स क्यों नहीं होने चाहिए जो कि भारत के आस-पड़ोस की पूरी जानकारी रखें और ये पता लगाएँ कि हाँ, कहाँ पर कौन हमारे खिलाफ काम कर रहा है, कहाँ पर कौन हमारे पक्ष में काम कर रहा है, कहाँ पर हम किसको उठा सकते हैं, कहाँ पर हम किसको बैठा सकते हैं। ऐसे थिंक टैंक्स भारत में क्यों नहीं होने चाहिए? है ना? ये एक अच्छा अध्ययन का विषय है और दूसरी बात ये है कि इस तरीके से जो है जब आपकी रुचि बाहर की तरफ उन देशों की तरफ होगी, तो उन देशों को जो है अपने साथ आप मिला भी पाएँगे, है ना? तो वैसे थिंक टैंक्स बनाने से कौन रोक रहा है भारत में आपको? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आपकी बुद्धि और आपका प्रखरता उस तरह का है ही नहीं, आपको नौकरी चाहिए बस। आपको फैक्ट्री में नौकरी चाहिए, आपको आईटी का जॉब चाहिए, आपको किसी कंप्यूटर के सामने बैठ के टुक-टुक करना है। यही मामला है ना? तो थिंक टैंक्स अगर आप बनाएँगे और अपने उद्योगों को आप कहेंगे कि आप हमारे पर निवेश कीजिए, हम आपको बताएँगे कि हाँ, आस-पड़ोस के देश में कहाँ संसाधन है जिसका आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं, आस-पड़ोस के देश में कहाँ बाज़ार है जिसका आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? भारत में अगर आज आबादी है और हम चाहते हैं कि वो आबादी बनी रहे और हम चाहते हैं कि हम आबादी के मामले में किसी और पर निर्भर ना हों, जैसे कि यूरोपीय और अमेरिकी देश हो गए हैं। तो हमको यही करना चाहिए कि हम जो हैं ऐसे थिंक टैंक्स बनाएँ, जो कि हमारे जो लड़के-लड़की हैं उनको काम दिला सके बाहर में और हमारे जो व्यवसायी हैं उनको काम मिल सके बाहर में। तो श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन पाकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान में भी उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उनका बाज़ार किस तरह का है, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनको किस दाम में क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसका अध्ययन वगैरह करने के लिए और उस समाज में जो है शासन किसके पास है, उस समाज में जो है चलती किसकी है ना? इन सब चीज़ों को जानने समझने का रुचि हमारे यहाँ क्यों नहीं है? जब चुनाव आता है तो हमारे यहाँ एक-एक जाति, उपजाति, उपजाति, उप-उपजाति, उप-उपजाति जो है उसकी गणना हो जाती है और उसके बारे में जो है सारा कुछ बताया जाता है कि हाँ, इस न जो है च जाति के इतने लोग हैं हमारे पास और इनको जीतने के लिए हमको ऐसा करना है। तो चुनाव के मामले में तो दिमाग काम करता है। लेकिन आस-पास के देशों में जो है व्यापार को प्रसारित करने के लिए या जो है जो पश्चिम एशिया है वहाँ पर व्यापार को प्रसारित करने के लिए जो है सरकारों को ही क्यों काम करना है? कई थिंक टैंक्स हैं जो उभर सकते हैं, जो कि इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, कर सकते हैं। यूरोप और अमेरिका में बहुत जगह है, तो वहाँ पर जो है क्या कमी है, क्या करना है, नहीं करना है, इसके बारे में जनमत तैयार करना, इसके बारे में भारत के व्यापारियों से बात करना, उनको इकट्ठा करना, भारत में जो है जो युवा आबादी है उनको इकट्ठा करके जो है उनको इसको हासिल करने के लिए चुनौती के लिए तैयार करना, ये काम तो थिंक टैंक्स कर सकते हैं और ढेरों जो है आपको नौकरियाँ मिल सकती हैं, ढेरों मौके खुल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है समस्या ये हो गई है कि मोबाइल हाथ में आ गया है और मोबाइल में जो है वो प्लेटफ़ॉर्म जो है सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, वो सब विलायती हैं। तो विलायती प्लेटफ़ॉर्म के चलते जो है हो ये रहा है कि भारत में जो एल्गोरिदम जिस तरह से काम करता है, तो स यहाँ के सोशल मीडिया में जो है वो कोई गंभीर चर्चा का कोई गुंजाइश ही नहीं है ना? यहाँ पे नंगई के सिवा, है ना? और अभी जो है कल आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं सर कार्यवाह हैं माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी उन्होंने भी इसको कहा कि भारत में जो है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को जो है किसी रूप में जो है नियमन करने की आवश्यकता है, उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। ये कल उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा और अब जब आरएसएस ने कहा है तो ये मानना चाहिए कि सरकार इस पर कदम उठाएगी। नहीं तो सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि समाज का क्या नुकसान हो रहा है अपने से, है ना? सरकार में किसी के पास बुद्धि नहीं है ये समझने का कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, हमारे समाज में जो है नंगई का प्रचार-प्रसार हो रहा है और हमारे समाज में जो है वो मानसिक की क जो न क जो मानसिक जो कुत्सित भावना है वो उ उसका प्रसार हो रहा है। इसको समझने का बूता जो है सरकार के अधिकारियों के पास नहीं है। जब तक आरएसएस या और ऐसे ऐसे संगठन नहीं कहेंगे, तब तक सरकार की नींद नहीं खुलने वाली है ना? तो ये यहाँ पे संकट आ गया है लेकिन जो नौकरियों का विषय है, नौकरियों का जो विषय है,
उसको लेकर के जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम हो सकता है। दुनिया भर में आबादी कम हो रही है, हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी दक्षिण भारत में आबादी कम हो रही है, उसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू काफ़ी जो है वो चिंतित हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में बहुत सारे मौके हैं और हमारे यहाँ भी जो है थिंक टैंक्स उस तरह से नहीं उभर पा रहे हैं या उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना? और हमारे यहाँ जो है आप ये समझिए कि ये ढेरों जो थिंक टैंक्स हैं, सबके पास पैसा है, सबका काम चल रहा है, सब अपने-अपने अपने-अपने जो रुचि के देश हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जो है लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ की चीज़ों को समझते हैं। अभी मैं आप देख रहा था कुछ दिन पहले की बात है मतलब कुछ दिन पहले की बात भी क्या 2-3 दिन पहले की बात है। 2-3 दिन पहले की बात है, अभी ब्रिटेन में जो है एक थिंक टैंक ने जो है उसने एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के एक गोष्ठी का आयोजन किया था, एक वर्कशॉप का आयोजन किया था और उसका विषय ये था कि 2024 के चुनावों के बाद में जो है भारत का परिदृश्य कैसा होगा, है ना? और भारत में जो है जो वर्तमान शासन है उसको हटाने के लिए या उसको कमज़ोर करने के लिए क्या रणनीति अब तक अपनाई गई है, उसमें से क्या सफल रही है, क्या असफल रही है, इसके बारे में जो है व्यापक चर्चा अभी देख रहा था मैं ब्रिटेन में हो रही है। ब्रिटेन में जहाँ पर कि गोरे लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर के दंगे कर रहे हैं। ब्रिटेन में जहाँ पर कि जो है लोग घुसे चले आ रहे हैं, सीमाएँ जो हैं वो लगभग खत्म हो गई हैं। ब्रिटेन में जिसका कि किसी से नहीं बन रहा है, अमेरिका से नहीं बन रहा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जो है आरोप लगा दिया कि इनके यहाँ से लेबर पार्टी के लोग हमारे यहाँ आकर के और हमारे चुनावों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। है ना? ये ट्रंप का आरोप लग गया है यूके के बारे में। ठीक है? तो ब्रिटेन की ऐसी माने छिन्न-भिन्न हालत है, छिन्न-भिन्न हालत है पूरी तरह से, लेकिन वहाँ के भी जो थिंक टैंक्स हैं, वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर जो है हालात सुधारने हैं, तो हमको जो है ये करना होगा कि भारत जैसे किसी देश को जो है हमको कमज़ोर करना होगा, है ना? और इसके लिए वहाँ पर वो वर्कशॉप किए किए जाते हैं, वर्कशॉप करते रहते हैं और उसको जो है समर्थन मिलता है, उसके लिए पैसा मिलता है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं, उसके लिए वहाँ पर आकर के जो है खुले रूप में जो है भारत का जो सबसे जो जो भारत के समाज के बारे में सबसे जो भी आपको कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं वहाँ पर पूरी खुली छूट है आपको, है ना? भारत को बर्बाद करना है, भारत को जो है कैसे फेक नैरेटिव उस भारत के बारे में बनाना है, वो खुले रूप में वहाँ चर्चा होती रहती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है ना? तो ब्रिटेन में जहाँ की उसकी खुद की हालत खराब है और लगातार उसकी हालत खराब होती जा रही है ना? वहाँ पर जो है मतलब एक पार्टी हार गई, एक पार्टी जीत गई, 400 से ऊपर आ गए उसका सीट। वो पार्टी जीती इसलिए क्योंकि मेडिकल के हालात भी जो हैं खराब हो गए थे ग्रेट ब्रिटेन में। मेडिकल सुविधाएँ देना भी मुश्किल हो गया था जो पुरानी सरकार का के समय में, वैसी स्थिति आ गई थी। इसलिए जो है वहाँ के लोग भी इतने असंतुष्ट हैं लेकिन फिर भी उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनको कहीं न कहीं से पैसा मिल जा रहा है, ये समझने के लिए कि भारत में जो है 2024 में अगर दोबारा से तीसरी बार अगर भाजपा आ गई है, तो इसको कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे इसको हटाया जाए, कैसे इसको बाहर किया जाए, है ना? समाज में कैसे हम विध्वंस फैलाएँ, समाज में कैसे हम जो है फूट डालें, इसके बारे में लेकर के खुली चर्चा चल रही है और उसको वो लोग डाल रहे हैं यूट्यूब में भी। है ना? तो ये मेरा कहने का मतलब है और यहाँ के ऐसे ये नहीं है, यहाँ कई सारे पोर्टल वाले हैं, जो कि बहुत लिमिटेड समाचार लगाते हैं और वो मोदी के खिलाफ समाचार लगाते हैं। कई सारे हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है, अब नाम लेने से जो है कुछ दिक्कत हो सकती है लेकिन सबको नाम मालूम ही है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत में जो 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 समझ है, सोच है, वो यही है कि कोई फैक्ट्री कहीं लगेगी और हमको वहाँ काम मिलेगा या कोई सरकारी नौकरी लगेगी, हमको वहाँ काम मिलेगा या कहीं आईटी का जॉब मिलेगा तो बैंगलोर, हैदराबाद में हमको वहाँ काम मिलेगा। ये ये 4-5 जो कैटेगरी है, इसके अलावा जो है थिंक टैंक्स के ज़रिए जो है सोच समझ करके कैसे हम अपने अपने समाज का विकास कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं, कैसे अपने लोगों को हम जो है किसी पॉजिटिव काम में लगा सकते हैं और अपने आस-पास के देशों पे अपना प्रभाव कैसे हम जमा सकते हैं, इसको लेकर के एक व्यापक चिंतन करने के लिए थिंक टैंक्स की जो है प्रसार होना चाहिए, लेकिन उसका प्रसार अभी नहीं हो रहा है, उसके बारे में ध्यान भी नहीं है लोगों का और ये बहुत अफ़सोस का विषय है। ये बहुत अफ़सोस का विषय है ना? और जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो भारत में और चाहे वो राज्य की सरकार हो, है ना? हर कोई ये कहेगा केंद्र और राज्य की सरकार कि हमको अपना व्यवसाय बढ़ाना है, हमको जो है निर्यात करना है, हमको जो है अपने यहाँ औद्योगीकरण करना है, हमको अपने लोगों को जो है मजबूत करना है, ये हर कोई कहेगा। लेकिन उसको करने के लिए जो है आपको थिंक टैंक्स होने चाहिए जो कि आपको जोड़ें दुनिया के साथ, जिससे कि आप उनके साथ व्यापार करके मजबूत हो सकें, है ना?
तो वो जोड़ने का काम तो थिंक टैंक्स कर सकते हैं, तो थिंक टैंक्स को प्रमोट करने के बजाय ये जो उदिया-गुदिया पोर्टल्स हैं और जो फालतू खबरें लगाते रहते हैं और उलल-जुलूल खबरें लगाते रहते हैं, उनको पैसा देते हैं ये, उनका एम्पैनलमेंट करते हैं और उनको पैसा लगाते हैं। उनको मतलब ये करते हैं, उनको पैसा देते हैं। है ना? ये यहाँ पे चाकूबाजी हुई और वहाँ पर जो है जो है छेड़खानी की घटना हुई, वहाँ पर जो है वो जो है मतलब इसने उसको गाली दे दिया, यहाँ पर जो है वो फलाना अधिकारी जो है वो करप्शन करता पाया गया। ये सब खबरें जो हैं, इस खबरों से जो है समाज को क्या व्यापक रूप से जो है हित हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है। आपको हो सकता है मालूम हो। लेकिन इसके बदले में उन पोर्टल्स को जो है पैसा देने के बदले में अगर या उन पोर्टल्स को लिमिटेड पैसा दीजिए क्योंकि आपको नौकरी बनाए रखनी है, लेकिन थिंक टैंक्स को डेवलप कीजिए, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी, है ना? थिंक टैंक्स को डेवलप कीजिए। जैसे छत्तीसगढ़ का मामला है ना? अब छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई स्टील प्लांट है, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो किसने किसने सहयोग किया था लगाने के लिए? रूस ने सहयोग किया था, मॉस्को ने सहयोग किया था, तब वो रूस नहीं था, तब वो सोवियत यूनियन था। ठीक है, लेकिन हमारा जो है मॉस्को के साथ हमारा आना-जाना है, हमारे जो भिलाई स्टील प्लांट के आस-पास के जो लोग हैं, वो बड़े पैमाने पर जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए या ट्रेनिंग के लिए जो हैं, वो गए हैं सोवियत यूनियन भी गए हैं और रूस भी गए हैं और यहाँ से कई लोग जो हैं वो आज भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए और और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए और अन्य पढ़ाई के लिए वो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पर सस्ते तौर पर पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे जाते हैं आज भी। तो क्यों क्यों नहीं जो है छत्तीसगढ़ का राज्य सरकार जो है वो रूस के साथ एक पुल का काम कर सकती है। भारत और रूस के बीच में संबंध मजबूत करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ की सरकार का जो है कोई खास पहल हो सकती है ना? भारत और रूस के संबंध मजबूत हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अपने तौर पर भी जो है अपने इतिहास का जो है हवाला दे करके और हमारा जो इतना लंबा जो है सहयोग का जो है ये हो रहा है, भिलाई में एक रशियन कॉलोनी भी है, जहाँ पर कि रशियन लोग रहते थे। वो भिलाई स्टील प्लांट को चलाने में जो है भारतीय लोगों की मदद करते थे। तो छत्तीसगढ़ जो है इसको इस इतिहास को जो है वो अपना सकता है, इसको ओन कर सकता है। वो कह सकता है कि हमने जो है हमारे ज़रिए जो है भारत का जुड़ाव था रूस के साथ और आज भी जो है हम लीड लेंगे और हम जो है रूस के साथ और बाकी जो मध्य एशिया के जो देश हैं जो कि काफ़ी संसाधन संपन्न हैं, उनके साथ जुड़ाव के लिए हम प्रयास करेंगे। हम ऐसे थिंक टैंक्स तैयार करेंगे जो कि हम ऐसे थिंक टैंक्स को मौका देंगे, जो कि इन देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने में भूमिका निभाएँगे, है ना? उनके यहाँ से लोग हमारे यहाँ आएँगे, हमारे यहाँ से लोग उनके यहाँ जाएँगे। ये तो हो सकता है। अब क्यों नहीं हो रहा है? ये समझने की बात है। तो जो है नौकरियों वाला मामला जो है उसमें सरकार भी बहुत गंभीर है कि नहीं मुझे पता नहीं है ना? सरकार जो है मुझे लगता है काफ़ी उलझ गई है क्योंकि जो है कोरोना आ गया बीच में, फिर चीन वाला फड्डा हो गया, फिर ज 2-3 युद्ध चल निकले, फिर अमेरिका के साथ हैं कि रूस के साथ हैं, क्या है मतलब थोड़ा क्लैरिटी की कमी हो जाती है क्योंकि आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि तत्काल में सब समस्या है उसको देखना है। तत्काल में जो समस्या आ गई है सामने में उसको निपटाना है आपको। तो उस चक्कर में जो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है कभी-कभी उस पर से ध्यान हट जाता है, ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज की तरफ से भी जो है पहल होनी चाहिए कि ऐसे समय में जब लोग परिवार का हाल नहीं पूछ सकते हैं, वैसे अमेरिका में, यूरोप में कई थिंक टैंक्स हैं, जो कि पूरी दुनिया का हाल मालूम करते रहते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जो है वो पता करते रहते हैं। तो वैसा जो प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ भी चल सकता है ना? हमारे यहाँ भी जो है आज लोग हैं, आज उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है, उन लोगों को जो है अच्छी अच्छी जीवन शैली की ज़रूरत है, वो आपके साथ हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो जो है अच्छा अच्छा जीवन चाहते हैं, वो देश-दुनिया घूमना चाहते हैं, उनके अंदर चाव है, वो अच्छे लोग हैं, वो काम के लोग हैं, वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो सीए हैं, वो बिज़नेसमैन हैं, वो स्टार्टअप चलाने वाले लोग हैं। उनको जो है मार्गदर्शन करने के लिए थिंक टैंक्स की जो है एक बड़ी ज़रूरत है, जो कि अभी भारत में नहीं है। भारत में उतने पैमाने पर नहीं है। तो ये एक तरीका हो सकता है, वो थिंक टैंक्स जो हैं वो एक तरह का जो है एक तरह का मार्गदर्शक मंडल होंगे जो कि बताएँगे कि जो है यहाँ के लोग बाहर में जाकर के क्या काम कर सकते हैं, कैसे लाभ उठा सकते हैं और बाहर के लोगों को भी बताएँगे कि यहाँ भारत में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में जो है आपके लिए क्या मौके हैं, क्या आप यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि इसके बारे में जानकारी भी है।